अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जी रमज़ान मुबारक। इसके साथ ही जी मेरी वीडियो थोड़ी सी आने में लेट हो गई है, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी 3 रेसिपीज़ शेयर करूँगी जिनको बनाने के बाद आपकी इफ्तारी में बहुत कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जी हम बना लेंगे टमाटरों का पेस्ट, जिनको आपको फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और आप ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। सेकेंडली हम बनाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसका कलर चेंज नहीं होगा। और थर्डली हम बनाएंगे पकौड़ा मसाला, जो आपको सिर्फ एक ही चीज़ डालनी पड़ेगी अपने बेसन में। तो सबसे पहले जी मैंने 3 किलो टमाटर ले लिए थे और 3 किलो टमाटरों को इस तरीके से मैंने काट लिया था। अब मैं इसे एक पैन में ऐड कर लूँगी और इसको मीडियम आंच पर रख दूँगी। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा और ये बॉयल हो जाएंगे और टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस हमें यही स्टेज चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये देखें कि मेरे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब मैं इनका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और वो है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो आपने ले लेना है जी लहसुन आप जितना लेंगे उसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा आपने अदरक ले लेनी है। जैसे मैंने तकरीबन 400 ग्राम्स लहसुन लिया था, इसके साथ ही जी 250 टू 300 ग्राम्स मैंने अदरक ले ली थी। तो आपने इसको इस तरह गोल गोल शेप में काट लेना है, लंबे रेशों की साइड पर नहीं काटना, ताकि इसके जो वो बाल टाइप बन जाते हैं वो ना बने। इसके बाद जी आपने मिक्सी जार में अपना लहसुन ऐड करना है, इसमें पौना सा कप जो है वो ऑयल का ऐड करना है और इसके साथ ही आपने नमक ऐड कर लेना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और ग्राइंड करते जाइएगा। इस पेस्ट का ये बेनिफिट होगा कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता और एंड पे जो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी वो मैंने तकरीबन 1 दिन बाद की थी और मैंने इसे बाहर ही रखा था। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको कहूँ कि ये ख़राब नहीं होगा और आप लोगों का ख़राब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जी हमारा थर्ड स्टेप जो आ जाता है वो था जी पकौड़ा मसाला का। तो इसके लिए जी मैंने ले लिए थे 10 टेबल स्पून धनिया। 5 जो है वो मैंने इस तरह से साबुत अलग से डाल दिया और 5 जो है वो मैंने मिक्सी जार में ऐड कर लिया। इसके साथ ही धनिए के हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो 2.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया बाउल में और 2.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया मिक्सी जार में, क्योंकि हाफ़ हमें दरदरा चाहिए और हाफ़ का हम पाउडर बना लेंगे। इसके बाद जी इसमें आ जाती है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है जी कुटी हुई मिर्च। तो दड़ा मिर्च जिसे कहा जाता है वो भी मैंने 10 टेबल स्पून ले ली थी। उसके बाद जी मैंने 3 टेबल स्पून इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया, 2 टेबल स्पून इसमें अजवाइन ऐड की और 10 टेबल स्पून ही मैंने कसूरी मेथी ऐड कर ली। अब जी इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और जो मैंने मिक्सी जार में धनिया और ज़ीरा डाला था उसका मैं अच्छे से पाउडर बना लूँगी और जो मैंने अभी मिक्स किया हुआ था हमने मसाला, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं पाउडर्ड मसाले, जिसमें मैंने डाला था कलर के लिए 2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून ही सुरख मिर्च। तो आप चाहें तो पेपर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप दड़ा मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक मैंने बिल्कुल हल्का सा ऐड किया है, क्योंकि नमक आप कोशिश करें जिस वक्त आप बेसन बनाएं उस वक्त ही ऐड कर लें। तो ये था जी हमारा पकौड़ा मसाला। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो था हमारा टमाटरों का पेस्ट। तो टमाटरों का पेस्ट जो है वो ठंडा होने पर मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया था। अब आपने तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल किसी पैन में ऐड कर लेना है और इस तरह से किसी छन्नी से अपने पेस्ट को छान लेना है। तो ये देखें बीज और जो इसके टमाटरों के छिलके होंगे वो बहुत अच्छे से अलग हो जाएंगे। अब आपने इसको पकने के लिए हल्की आंच पर रख लेना है ताकि इनकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए। इसके साथ ही इसको अच्छा सा कलर देने के लिए आपने इसमें डाल देना है जी 2 टेबल स्पून पेपर का पाउडर और नमक आपने इसको प्रिजर्व करने के लिए डाल देना है। तो आपने इसको इस हद तक पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये देखें जी ये मेरा जो है टमाटरों का पेस्ट भी रेडी हो चुका था। ये है जी हमारा पकोड़ा मसाला जो हमने बनाया था। अब आप इसको 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहें आप बना के रख सकते हैं। ये है जी हमारा टमाटरों का पेस्ट, मैंने तो डबल क्वांटिटी में बना के रखा है। और ये है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो टमाटरों का पेस्ट है आपको इसको बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना पड़ेगा। आप उसी टाइम पे निकालेंगे और उसी टाइम पे अपने सालन में डाल देंगे, क्योंकि फ्रीज़ हुए टमाटर यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।